हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैरेललोग्राम के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको पैरेललोग्राम टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने सामने लिख दिए हैं। हम इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि ये हुए आपके एंगल के बेस पर, नेक्स्ट हम साइड्स के बेस पर देखने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले पैरेललोग्राम के इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टी कुछ बताना चाहूंगी। सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, सब क्वाड्रिलेटरल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैरेललोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, पैरेललोग्राम जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पैरेललोग्राम होता क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, टोटल हमारी 4 साइड्स होती हैं। तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल होगी, एंड अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये ए वाला एंगल हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बता दी थी, जिस वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन किए थे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। लेकिन मैंने आपको डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। वो हम 1 बाय 1 पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई और क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसकी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल्स की। सबसे पहले हमारे डायगोनल्स होते क्या हैं। कोई भी एक लाइन जो अपोजिट एंगल्स को आपस में जोड़ती है, मिलाती है, ज्वाइन करती है। कोई भी लाइन दैट जॉइंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर कह लीजिए पॉलीगन। पॉलीगन के, क्वाड्रिलेटरल से बड़े वाले पॉलीगन्स के बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह लीजिए जो अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम कहते हैं डायगोनल। ये हमारा हो गया है डायगोनल। कोई भी लाइन जो अपोजिट एंगल्स को आपस में मिलाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड, प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अब डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, किसी भी पैरेललोग्राम के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है वो इस बीडी डायगोनल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे ये वाला पार्ट, ये जो है हमारा, इसे मैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। तो ये जो है हमारा ओडी जो पार्ट है वो हमारा ओ बी के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाला भी क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। मैंने बोला ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए, ओ ए जो है पार्ट हमारा ओ सी के बराबर होगा, ओ सी के इक्वल होगा, यानी कि ओ ए जो है हमारी लेंथ वो ओ सी के इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स की कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डायगोनल्स एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वो एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में काट रहे हैं। एक दूसरे के इक्वल भी हो जाए वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब जैसे स्क्वायर भी हमारा एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी हमारा एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। तो उसमें सारी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती हैं। अब देखिए, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं कि ये हमारा ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा हमारा एंगल डी के, ए बी साइड इक्वल होगी हमारी सी डी के, और बी सी साइड इक्वल होगी हमारी ए डी के। अगर हम साइड्स की बात करें, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ए बी हमारा डी सी के इक्वल हुआ है और ए डी हमारा बी सी के इक्वल हुआ है। अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, एंगल ए हमारा एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल है। और डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए हमारा ओ सी के इक्वल है और ओ बी हमारा ओ डी के इक्वल है। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको।
यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है, अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस पर। अगर प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उन्हें हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, इनफैक्ट प्रॉपर्टीज भी हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो चलिए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हमें दे रखे हैं ये हमारे पैरेललोग्राम है, और हमें फाइंड क्या करना है, इनमें जो अननोन वैल्यूज हैं ये हमें फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड हमें फाइंड करना है। देखिए मैं इन्हें यहीं पे करूंगी, बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। अभी मैंने आपको बताया किसी भी पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं, सबसे पहले हमें वही चीज इसमें दिख रही है, एंगल्स की बात चल रही है, तो हमें साइड से कोई मतलब नहीं है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो देखिए ये 100 है एंगल बी, तो एंगल डी है वाई। हमें पता है एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एंगल बी और ये एंगल डी हमारे आपस में इक्वल होंगे। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 100 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि वाई है। तो देखिए बी है हमारा 100 और एंगल डी है हमारा वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है 100 डिग्री। आप इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं, चाहे तो y इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 100 डिग्री। अब बात आती है हमारी x की, x और z को कैसे निकालें। अब देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये हमारा क्वाड्रिलेटर वो पैरेललोग्राम है। मैंने बोला किसी भी पैरेललोग्राम का मतलब है कि उसमें अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल है, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन उन्हें काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि जो ये ट्रांसवर्सल होता है हमारा, तो ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है हमारा 180। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम के हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों का सम, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी आपस में पैरेलल है और ये भी हमारे आपस में पैरेलल है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। या कह लीजिए किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप उस तरीके से लगाएंगे जो आपको एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सा एंगल आपको लगाना है। यहाँ पर हमें एंगल बी गिवन है, तो आप या तो ये वाला कर लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों है 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम हमेशा 180 होता है। अब एंगल ए देखिए हमारा जेड के इक्वल है, प्लस एंगल बी की वैल्यू है हमारी 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 100 इधर प्लस में है, ये उस तरफ गया हमारा माइनस हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई है 80 डिग्री। भाई 180 में से हमने 100 माइनस किया तो z की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। अब देखिए z हमारा 80 है, अब मैंने बोला आपने y निकाल दिया, आपने z निकाल दिया, अब बचता है x। x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल। क्यों हो जाएगा, अभी पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो देखिए x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, z के एंगल, z के इक्वल। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ भी ये लिख लीजिएगा, अब ये लिखना रह गया है कि क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ लिख लीजिएगा।
तो x की वैल्यू z के इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, z है हमारा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 80 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश ज्यादा करूंगी और लिखूंगी थोड़ा कम। तो ये आपका हो गया। अगर आप इस तरीके के ही और 2-4 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे जरूर ही कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको दोबारा से एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगी। आपने वो भी पैरेललोग्राम में ही पैरेलल लाइंस में पढ़ा होगा कि अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है, यानी कि कोई तीसरी लाइन उन्हें कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। जैसे आपको बताया गया होगा कि देखिए जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे हमेशा। या फिर कह लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे। क्यों? इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो z बन रहा है, सीधा z या उल्टा z, ये वाले जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल होते हैं। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन हमारी पैरेलल होती है। ओके, तो पैरेललोग्राम में तो लाइन हमारी पैरेलल होती ही है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पर आइए। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है यू वी डब्ल्यू टी। ये हमारी लाइंस आपस में पैरेलल है। हमें बोला गया है एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है ये यहाँ पर तो डायगोनल बना हुआ है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए y हमारा डायरेक्ट 112 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इक्वल होगा। मुझसे पहले आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे कि y हमारा 112 के इक्वल क्यों होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा z है। अभी मुझे ये एंगल पूरा नहीं पता, अगर पूरा पता होता तो मैं इसे फाइंड कर पाती। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये लाइन पैरेलल है, ये कोई तीसरी लाइन इसे कट कर रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल हो गया। डायगोनल है लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो ये देखो z बन रहा है ऐसे, यहाँ पर z बन रहा है, तो ये जो x है और z आपस में इक्वल होंगे एंगल। रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन x फाइंड करने के लिए ओके हाँ, तो x फाइंड करने के लिए मेरे पास z होना चाहिए, या फिर z फाइंड करने के लिए मेरे पास x होना चाहिए। क्या हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब पहले हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास है 40, y की वैल्यू आ गई है 112। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर मेरे पास दो एंगल मुझे गिवन है तो हम तीसरा एंगल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखिए इन ट्राइंगल यू डब्ल्यू टी, इन ट्राइंगल यू डब्ल्यू टी, तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए आप समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा लिख कम रही हूं, क्योंकि अगर आप समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से तो लिख तो आप इजीली खुद से पाएंगे। देखिए 40 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 40 प्लस वाई की जगह हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू 180। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 152 इज इक्वल टू 180। हमें x फाइंड करने के लिए 152 उधर गया, हमारा माइनस हो गया, तो हमारा कितना आता है 28। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28 डिग्री में आएगी। एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो भी हमारा x है, मैंने अभी बताया देखिए z बन रहा है, तो जो भी हमारा x है वो z के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के इक्वल ही z की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ गई z की वैल्यू भी 28। रीजन आप लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखिए नीचे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें यहाँ पर भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल दिया हुआ है, किस तरीके से फाइंड करें। यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, देखो बच्चों इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है हमारे ये है 90 डिग्री, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। अब देखो क्या ये क्वेश्चन इसकी तरह हो गया? ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है,
दो एंगल हमें गिवन है, हम तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC 30 + 90 + Z, 30 + 90 + Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए 90 + 30 120 इज इक्वल्स टू 180। सो Z की वैल्यू 180, उधर गया 120 माइनस हो गया, कितनी आ गई हमारी 60। Z की वैल्यू Z 60 आ गया। अब Z हमारा 60 आया है तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अगर Z की वैल्यू हमारी 60 आई है तो Y की वैल्यू भी 60 आएगी। तो देखिए Y भी हमारा कितना हो गया 60। क्यों? या पहले लिख लीजिएगा कि Y इक्वल हो गया Z के, Y Z के इक्वल आ गया, उसके बाद लिख दीजिएगा Y इज इक्वल टू 60। क्यों इक्वल हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए Z हो गया है, Y हो गया, बचता है हमारा X। X तो बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों साइड पैरेलल है। देखिए Z बन रहा है भाई, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। देखिए शेप देखिए जरा, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था अगर दो लाइन पैरेलल है, कोई तीसरी लाइन उन्हें कट कर रही है, तो ये जो Z बनता है, चाहे सीधा Z बने या उल्टा Z बने, ये जो Z की शेप बनती है, तो ये कॉर्नर्स वाले एंगल हमारे आपस में इक्वल होते हैं। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 30 हो गई। रीजन आप लोग खुद से लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके चलिए अब इधर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी हो गई है, इसमें आपने अल्टरनेट भी पढ़ लिया, इसमें आपने ये भी पढ़ लिया अगर कहीं पर इस तरीके का साइन है तो वो हमारा 90 डिग्री को डिनोट करता है। अब देखिए इस वाले फिगर में आते हैं, ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। हालांकि देखिए इधर से थोड़ा बड़ा हो गया है, पैरेललोग्राम की शेप थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन ये पैरेललोग्राम ही है, थोड़ा ड्राइंग का वो हो गया है। अब देखिए ड्रॉ करने में ये थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड हो गया है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें XYZ फाइंड करना है। अगर मैं ये 30 मुझे इस ट्राइंगल में गिवन है, ये 30 मुझे इस ट्राइंगल में गिवन है, क्योंकि डायगोनल्स बनाए हैं तो अंदर ट्राइंगल बन गया ना हमारा। अब लेकिन एक ही एंगल गिवन है, मैंने आपको बताया किसी भी ट्राइंगल के अंदर भी अगर हमें दो एंगल दे रखे हों तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये शेप बनी हुई है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल को दर्शा रहा है, ये 90 डिग्री हुआ हमारा। अब अगर दो लाइन हमारी एक दूसरे को कट कर रही हैं, चाहे कैसी भी लाइन हो, ऐसे हो, अगर दो लाइन हमारी एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, या फिर कह लीजिए ये वाला इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों होता है? प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 90 हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी। रीजन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। दो लाइन अगर काट रही हैं तो ये एंगल हमेशा ही आपस में इक्वल होंगे। चलिए x आ गया। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू भी है, 30 भी है, मैं y इजिली निकाल सकती हूँ। इन ट्राइंगल D, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, जो बीच में पॉइंट है जहां पे ये कट कर रही है, इसे हम पॉइंट को O मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DOC वही किसके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए x + y + 30 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारा 180 होता है। ओके अब देखिए x की वैल्यू हमारी आ गई है 90, y हमें नहीं पता है, 30 एज इट इज है, y एज इट इज रहा, 90 + 30 120। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस स्टेप पे, 120 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 120 गया, कितना आ गया हमारा 60। y आ गया 60, x आ गया 90, x आ गया, y बचता है हमारा z। अब देखिए y आ गया कितना 60। ये शेप हमारा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है, तो देखिए z बन रहा है, ये z बन रहा है यहाँ पर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, z वाला एंगल y के इक्वल होगा। यहाँ पर लिख रही हूँ देखिए मैं, z वाला एंगल y के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस
खुद से भी करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत इजीली आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन में कुछ एंगल की वैल्यू डिफरेंट देखकर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे एंगल के बेस पर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस किसके बेस पर? ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन किसके बेस पर? साइड वाली प्रॉपर्टी के बेस पर, जो हमने साइड में और डायगोनल की प्रॉपर्टी देखी थी। मैंने आपको बताया था किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस उस प्रॉपर्टी के बेस पर ही हैं। देखिए, उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, AB इक्वल होगा हमारा CD के, AB इक्वल होगा CD के। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम की क्या है? हमारी अपोजिट साइड्स। तो AB की वैल्यू है 3y - 1 इक्वल्स टू CD की वैल्यू है 26। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि भाई AB है, AB की हमने वैल्यू पुट कर दी है, CD है, CD की हमने 26 वैल्यू पुट कर दी है। बस आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है 26। 1 इधर माइनस में उस तरफ हो गया हमारा प्लस में, तो 3y इक्वल्स टू 27। y फाइंड करना है, दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड किया, या कह लीजिए 3 को इधर डिवाइड में ले गए। दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो इस तरफ 3 से 3 कैंसिल, इस तरफ जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 9। भाई 3 इधर मल्टीप्लाई, आप इतना याद रखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया डिवाइड में हो गया, तो 3 से कैंसिल किया, कितनी आ गई है हमारी 9। यहाँ पे डिग्री मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंगल्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर हमारी लेंथ की बात चल रही है, साइड्स की बात चल रही है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है RUNS। हालांकि ये जो मैं इसमें लिख रही हूँ ये आपको सब में लिखना है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पर इस तरीके से लिखा है शॉर्ट में। ये इनफ है, लास्ट का बस स्टार्टिंग में आपको लिखना था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आप हर क्वेश्चन में मेंशन करेंगे दैट RUNS इज अ पैरेललोग्राम, या फिर इन पैरेललोग्राम RUNS। यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर हमें डायगोनल्स दे दिए हैं, इस बीच वाले पार्ट को जहां पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ O। अब देखिए, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो ये वाला पार्ट है मेरा 20, ये वाला पार्ट है मेरा y - 7, ये इतना वाला पार्ट है मेरा 18, इतना मेरा पार्ट है x - y। अब देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर एक वेरिएबल है y। तो पहले मैं एक वेरिएबल को इजीली फाइंड कर पाऊंगी। भाई एक वेरिएबल फाइंड करना मुझे इजी रहेगा, तो पहले हम ये वाला लेंगे। अब देखिए, OU हमारा इक्वल होगा OS के, OU इक्वल होगा मेरा OS के। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OU की वैल्यू कितनी है मेरी y - 7, OS की है 20। मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 उस तरफ हो गया प्लस, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ON इक्वल होगा OR के, ON इक्वल होगा OR के। रीजन हमारा यही आएगा क्योंकि भाई डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए, ON मेरा किसके इक्वल है? x - y। OR मेरा किसके इक्वल है? 18। अब दो वेरिएबल कैसे फाइंड करूं? बहुत इजी है जी। देखो भैया, y की वैल्यू हमारी 27 आ गई, तो मैं यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं y की जगह 27 रख सकती हूँ ना। तो देखिए, मैंने y की जगह 27 रख दिया। 27 इधर प्लस का उधर गया, सॉरी इधर माइनस है उधर गया, हमारा प्लस हो गया। तो कितना हो गया हमारा 45, 20 30 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। देखिए, कहीं अगर कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस में होता है तो वो आप लोग देख सकते हैं, बड़े बच्चे हैं, अगर कभी हो जाता है तो वैसे हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो वो आप लोग खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हमने इतना कवर किया है, इससे पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए लेकर आऊंगी।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।